नीतीश कुमार के बारे में ये चर्चा आपने भी सुनी, हमने भी सुनी है कि दरवाजा बंद करते हैं लेकिन खिड़की खोल के रखते हैं। तो खिड़की किसके लिए खुली हुई है? बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में है कि झारखंड के चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। क्या इशारा है? उनके दो कैंडिडेट वहां पर थे, हालांकि मनमाफिक उनको सीटें नहीं मिली, लेकिन 2 कैंडिडेट वहां पर थे। और सबसे बड़ी बात, उनके मित्र सरयू राय खुद मैदान में हैं। उनके प्रचार के लिए भी नीतीश कुमार झारखंड नहीं गए। कल वहां पर वोटिंग होनी है और कल ही चुनावी सर्वे का भी दिन है, चुनावी सर्वे भी आएगा, वोटिंग भी कल होनी है वहां पर। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार झारखंड चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और सरयू राय के लिए भी नहीं गए। 2 तरह की बातें हैं कि नीतीश कुमार एंड कंपनी, उनके थिंक टैंक को लगता है कि वहां पर एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, वो ट्रांसफर कराने के लिए भाजपा ने जितोड़ कोशिश की है। जो 5%, 6% जो वोटर है जनता दल यूनाइटेड का, यह कहिए नीतीश कुमार का जो अपना वोट है वहां पर, वो ट्रांसफर कराने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार के नहीं जाने से वो वोट ट्रांसफर हुआ, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कह रहे हैं कि एक दरवाज़ा नीतीश कुमार ने खोल दिया है कि हम कहाँ गए थे झारखंड के चुनाव प्रचार करने के लिए। इंडिया ब्लॉक की संभावना वहाँ अच्छी दिखाई पड़ रही है अभी तक का जो सर्वे आया है। कल जब वोट पड़ेंगे झारखंड में, तब पता चलेगा कि किसकी स्थिति मजबूत रही, किसकी खराब रही, और नीतीश कुमार के नहीं जाने का एनडीए को कितना नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें कल साफ होगी। लेकिन नहीं जाना, नीतीश कुमार का नहीं जाना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि यह एक दरवाज़ा, एक खिड़की नीतीश कुमार ने खोल के रखा हुआ है। इंडिया ब्लॉक के नेता तो बार बार कहते ही हैं कि नीतीश कुमार हमसे दूर कहाँ हैं, हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, समय का इंतज़ार करिए। चाहे वो अखिलेश यादव हो, शक्ति यादव हो, मीसा भारती हो, भाई वीरेंद्र हो, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी कभी कभी बोल देते हैं। तो अपने हिसाब से जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो तो ये मान के चल रहे हैं कि देर सवेर नीतीश कुमार को आ जाना है। अभी कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने क्या कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है एनडीए में, ब्लैकमेल करते हैं भाजपा के लोग उनके साथ। तो झारखंड का जो चुनाव परिणाम 23 तारीख को आएगा और जो बिहार के उपचुनाव हो रहा है उसका जो नतीजा आएगा, और उस उपचुनाव में भी जो बेलागंज का नतीजा आएगा, वो ढेर सारी चीज़ों को, वो ढेर सारे कन्फ्यूजन को, ढेर सारी अटकलबाजियों को दूर कर देगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है। क्योंकि हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि बेलागंज की हार नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। झारखंड में उनके 2 सीट जो कैंडिडेट हैं उनकी हार नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनको कुछ न कुछ फैसला लेना पड़ेगा इस रिजल्ट के बाद। एक कल्पना करिए कि अगर झारखंड में बन गई जेएमएम गठबंधन की सरकार, बीजेपी वहाँ हार जाती है और बेलागंज का चुनाव हार जाते हैं नीतीश कुमार, फिर क्या परिस्थितियाँ बनेगी। जो ये आशंका जताई जाती है कि जो अपर कास्ट वोटर है बीजेपी का, वो जनता दल यूनाइटेड के तरफ मूव नहीं हो रहा है, उसके मन में अलग कहानी है, और वो कहानी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाती है, उनके पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। और ये जो बार बार प्रयोग होता है, कभी चिराग मॉडल का, कभी प्रशांत किशोर मॉडल का, ये तो और परेशान करने वाली बात है। ये नीतीश कुमार और उनके पार्टी को और तबाह करती है। तो इस सारी परिस्थितियों के बीच में इंतज़ार नतीजों का हो रहा है 23 तारीख को, जो नतीजे आएंगे। कल एग्जिट पोल आएंगे, सर्वे आएगा, उस पर भी ढेर सारी टिप्पणियां होंगी, कोई सही कहेगा, कोई गलत कहेगा, लेकिन एक इशारा जरूर चुनावी सर्वे कल कर देगा कि क्या होने वाला है बिहार के उपचुनाव में और क्या होने वाला है झारखंड के चुनाव में। क्योंकि जो चीज़ें हैं, जिस तरह से सियासत बढ़ी है, नीतीश कुमार की जो नाराज़गी है तमाम मुद्दों पर, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो, चाहे आरक्षण का मामला हो या दूसरी चीज़ें हो,
जब बात नहीं मानी जाती है नीतीश कुमार की तो वो खामोश हो जाते हैं, समय का इंतजार करते हैं कि सही समय पर जवाब दिया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे की बात है, उस पर भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो इंतजार तो हो रहा है, लेकिन समय 23 तारीख याद रखिए। और 24 को जो रैली है वक्फ संशोधन बिल को लेके जमीयत उलेमा हिंद की, उस पर भी नज़र है। 23 के नतीजे अगर प्रतिकूल आए जनता दल यूनाइटेड के, तो 24 में नीतीश कुमार को वहाँ बरेली में जाने की संभावना बढ़ जाएगी, ऐसा लोग मान रहे हैं। क्योंकि वो इशारों में नीतीश कुमार अपनी नाराज़गी बताते हैं। साफ साफ नहीं बोलते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक इशारा 24 की बैठक में वो जरूर कर सकते हैं अगर वहाँ पहुँच गए तो ये सब अगर मगर में अभी फंसा हुआ है मामला। इंतजार नतीजों का हो रहा है कि 23 तारीख को, 23 नवंबर को नतीजा क्या आएगा। लेकिन झारखंड जैसे प्रदेश में, बिहार के सटे हुए प्रदेश में, महाराष्ट्र नहीं गए बात समझ में आती है कि वहाँ नहीं गए आप, दूसरे राज्यों में नहीं गए समझ में आती है, लेकिन बिहार के सटे झारखंड में, वहाँ वो भी जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के फोल्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान गए, वो भी उस फोल्ड में चुनाव लड़ रहे हैं एक सीट पर, वो चले गए, भाजपा के तमाम दिग्गज चले गए और सहयोगी दलों के लोग चले गए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए। ये लोगों को खटक रहा है कि आखिर क्यों किया उन्होंने। क्या खिड़की खुले रखने के लिए ये फैसला किया कि चलिए हम तो नहीं गए झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए, देखिए क्या नतीजा आया है वहाँ पर। तो चर्चा इस सब सियासी गलियारों में है, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें आगे बढ़ती है जब नतीजा आता है। 23 को जब नतीजा आएगा चीज़ें साफ हो जाएगी कि क्या हुआ नहीं हुआ, किसका वोट कहाँ ट्रांसफ़र हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो एक राय बनाने में नेताओं को सुविधा होती है कि हमारी सोच अब ये है, जनता का मिजाज ये है, जनता का मूड ये है, और जनता के मिजाज और मूड को देखते हुए ही कोई फैसला बड़े बड़े नेता करते हैं। तो इसका तो एक सिग्नल कल से ही आना शुरू होगा, जब चुनावी सर्वे आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है 23 को नतीजा आएगा, वहाँ सारी चीज़ें तय हो जाएगी। क्योंकि भाजपा भी 2 सीट उपचुनाव में लड़ रही है यहाँ पर, वो भी बहुत चीज़ें देखने वाली है कि नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं उसके कैंडिडेट को। भाजपा भी टेस्ट करेगी गठबंधन का कि हम फायदे में हैं कि नुकसान में हैं। इन तमाम चीज़ों को वेट एंड वॉच की तरह लोग कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि 23 को सब चीज़ साफ साफ होगा, तभी पता चलेगा कि कौन किसके साथ है, कौन किनके दूर है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, और 25 का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, और सबसे बड़ा सवाल कि किसके साथ बनाया जाए। ये भी फैसला लेने की घड़ी 23 के बाद आएगी कि किसके साथ गठबंधन बनाना है। जो मौजूदा गठबंधन है उसको चलने दिया जाए या इंडिया ब्लॉक के न्योता को हाथों हाथ कबूल किया जाए। क्योंकि एक पीड़ा तो नीतीश कुमार को खटकती है, तीसरे नंबर की पार्टी, इसको वो भूलते नहीं हैं। औपचारिक अनौपचारिक बातचीत में उनका दर्द छिलक जाता है कि जनता दल यूनाइटेड कहाँ था और कहाँ चला आया। एक नंबर की पार्टी बनानी है। जो चर्चा होती है कि 120 सीट से कम नहीं लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड, वो इसीलिए है कि जनता दल यूनाइटेड को एक नंबर की पार्टी बनाना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उसका प्रयास भी चल रहा है और उसी प्रयास के तहत सारी चीज़ें हो भी रही है। जब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को ऐसा लगने लगेगा कि ये संभव नहीं है मौजूदा गठबंधन में, तो फैसला लेने में मिनट का समय नहीं लगेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि उनका होमवर्क तैयार रहता है। उनका होमवर्क पूरी तरह से चुनाव में तैयार रहता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुरंत फैसला लेंगे वो। इंडिया ब्लॉक के नेता भी इंतजार कर रहे हैं उसी फैसले का कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं। उनको लगता है कि उनके फैसले से बिहार की सत्ता और दिल्ली की सत्ता दोनों बदल सकती है। 25 का तो जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल जो दोनों सरकारें हैं वो सरकारें भी बदल सकती है। और उस सरकार को बदलने के लिए इंडिया ब्लॉक, खासकर कांग्रेस के नेता इस समय बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। अभी अखिलेश सिंह के बयान को समझिए
कि ब्लैकमेल किया जा रहा है नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं द्वारा एनडीए में, उनसे बचना चाहिए उनको। राहुल गांधी तो पहले इशारा कर ही चुके हैं, अखिलेश यादव इशारा कर ही चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अभी 2-3 दिन है, कल वोटिंग होगी, 23 को नतीजा आएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की बहुत सारी सियासी तस्वीरें जो अभी आपको धुंधली दिखाई पड़ रही है वो धीरे धीरे बिल्कुल साफ आपको दिखाई पड़ने लगेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।